सिर पर काली टोपी, चेहरे पर लंबी दाढ़ी और हाथों में आधुनिक दौर के हथियार लेकर जब ये लड़ाके निकलते हैं तो दुनिया की बड़े से बड़े देशों की आर्मी खौफ में आ जाती है। ये लड़ाके इतने बहादुर और इतने खतरनाक होते हैं कि इनसे लड़ने के लिए दुनिया की दूसरी आर्मी को बार बार सोचना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चेचन्य आर्मी की, जिसके चर्चे दुनिया भर में होते हैं क्योंकि चेचन के ये लड़ाके किसी भी हालत में अपने दुश्मनों को धूल चटाने में कामयाब होते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चेचन लड़ाके कितने खतरनाक होते हैं और एक छोटे से मुस्लिम देश ने कैसे बड़े से बड़े देशों के नाक में दम कर रखा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक हो। दोस्तों, चेचन एक रूसी भाषा का शब्द है कि जिसका मतलब होता है बहादुर शेरनी। और आज के समय में जिस तरह चेचन आर्मी है, ये टाइटल उनके लिए बिल्कुल फिट बैठता है क्योंकि चेचन्या के सभी जवान बहादुर शेर की तरह ही होते हैं। यहाँ की फौज और यहाँ के लोगों के बहादुर होने का एक रीजन ये भी है कि यहाँ हमेशा हमले होते रहते हैं और यही वजह है कि यहाँ के लोग जंग और युद्ध कला में माहिर हो चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 13वीं सदी से चेचन के इलाके पर हमले होते आ रहे हैं। 13वीं सदी में इस इलाके पर मंगोलों ने हमला किया। इसके बाद 14वीं सदी में तैमूर ने हमला करके इसे अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। तैमूर के बाद चेचन्या को पाने के लिए कई सारी सल्तनतों में सदियों तक जंगें चलती रही। सल्तनत उस्मानिया, रूस और ईरान के कशमकश में चेचन्या घूमता रहा। इसके बाद 18वीं सदी के अंत में जॉर्जिया मॉस्को का हिस्सा बन गया। फिर क्या रूस ने भी इस पर हमला कर दिया। इसके बाद चेचन्या साउथ में रूस और नॉर्थ में जॉर्जिया के बीच आ गया। अब जब चेचन्या इन दोनों देशों के बीच था तो चेचन्या सोवियत संघ का हिस्सा बन गया। लेकिन जब 1991 में सोवियत संघ के टुकड़े हो गए तब चेचन्या ने भी खुद को आजाद घोषित कर दिया। लेकिन चेचन्या ये बात नहीं जानता था कि उसे आगे बहुत कुछ सहना बाकी है क्योंकि रूस को अलग होना अच्छा नहीं लगा। जिसके बाद 1994 में रूस ने चेचन्या पर हमला कर दिया। इतने सालों से इतने हमले झेलने के बाद चेचन्या के लोग बहुत ज्यादा मजबूत और बहुत ज्यादा बहादुर बन गए और यही वजह थी कि चेचन्या इतना छोटा सा देश होने के बावजूद वहाँ की फौज ने रूस का जमकर मुकाबला किया। चेचन के लड़ाकों की ताकत और उनकी निडरता देखकर रूस भी डर गया और रूस को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद समय बीतता गया और रूस भी चेचन्या पर कई हमले करता गया। लेकिन जब रूस की सत्ता में पुतिन आए तब सब कुछ एकदम से बदल गया। इस बार रूस ने चेचन्या पर पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया और यही वजह थी कि इस बार रूस जीत गया। चेचन्या के लड़ाकों ने रूस को हराने के बहुत से तरीके अपनाए लेकिन इस बार वो कामयाब ना हो सके। जब चेचन्या रूस का हिस्सा बन गया तब पुतिन ने यहाँ की सत्ता अहमद कादिरोव को दे दी और तब से लेकर आज तक चेचन्या रूस का हिस्सा है। आप चेचन्या को आधा अधूरा आजाद देश कह सकते हैं क्योंकि कई शर्तों के साथ चेचन्या रूस का हिस्सा है और इसीलिए चेचन्या हर जगह रूस का साथ भी देता है। एक समय था कि जब रूस और चेचन्या की बिल्कुल भी नहीं बनती थी लेकिन पुतिन के सत्ता में आने के बाद सब कुछ बदल गया और अब चेचन्या रूस का सबसे अच्छा दोस्त है। आपको बता दें कि 2007 में चेचन्या के लीडर अहमद कादिरोव की बॉम्ब ब्लास्ट में मौत हो जाती है। अब ये वो वक्त था कि जब चेचन्या को एक नया लीडर चाहिए था जो उसे संभाल सके और इसलिए पुतिन ने अहमद कादिरोव के बेटे रमजान कादिरोव को चेचन्या का नया लीडर बना दिया और तब से लेकर आज तक रमजान ही चेचन्या को संभाल रहे हैं। जब से पुतिन ने रमजान कादिरोव को सत्ता में लाया तब से दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। वैसे अगर बात की जाए चेचन्या की आबादी की तो यहाँ की ज्यादातर आबादी मुस्लिम है और ये कोई ऐसा वैसा मुस्लिम देश नहीं। यहाँ के मुसलमान काफी ज्यादा कट्टर है और यही वजह है कि यहाँ पर शरिया कानून लागू है। मुस्लिम होने की वजह से चेचन्या के आर्मी के ज्यादातर जवानों की दाढ़ी भी है। चेचन्या के ज्यादातर जवानों की हाइट छोटी होती है लेकिन इनके हाइट से इनकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। भले ही इनकी हाइट छोटी होती है लेकिन इनके सामने दुनिया के बड़े से बड़े आर्मी का टिकना नामुमकिन होता है और यही वजह है कि इन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक आर्मी में से एक कहा जाता है। चेचन लड़ाके ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर होते हैं जहां ये अपने दुश्मनों को हराने की प्रैक्टिस करते हैं। ये इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि इनके सामने दूसरे देशों के सैनिकों का टिकना मुश्किल होता है। ये अपने दुश्मन पर किसी तरह से रहम नहीं खाते और उन्हें मारने से पहले कुछ भी नहीं सोचते। चेचन फौज के जवान बहुत ही ज्यादा निडर होते हैं और कहीं पर भी किसी से भी लड़ने की ताकत रखते हैं। चेचन आर्मी के पास कई ऐसे हथियार है कि जो दुश्मनों को धूल चटाने के लिए काफी होते हैं। इन हथियारों की मदद से चेचन लड़ाके अपने से कई गुना बड़ी फौज को भी हरा सकते हैं और कई बार तो चेचन लड़ाकों ने अपनी बहादुरी और निडरता का सबूत भी दिया है। सीरिया की जंग के दौरान भी इन चेचन लड़ाकों को लड़ते हुए देखा गया था। सीरिया की जंग में तो इन्होंने दिखा दिया था कि ये कितने ज्यादा खतरनाक हैं। इस जंग में ये अपने दुश्मनों को इस तरह मार रहे थे कि जैसे ये इनके बाएं हाथ का खेल हो। इस जंग के बाद ही दुनिया को पता चला कि चेचन लड़ाके कितने माहिर हैं। इतना ही नहीं बल्कि रशिया और यूक्रेन की जंग में भी चेचन आर्मी को लड़ते हुए देखा गया। जैसा
जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पुतिन और रमजान कादिरोव के बीच बहुत ही ज्यादा गहरी दोस्ती है और इसी वजह से चेचन्या को रशिया की तरफ से लड़ते हुए देखा गया। चेचन्या के आर्मी ने इस जंग में रूस की बहुत ही ज्यादा मदद की। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि चेचन आर्मी रशिया की मदद कर रही थी, लेकिन वहाँ के लोग यूक्रेन की मदद कर रहे थे। चेचन लड़ाकों ने हर जगह अपनी बहादुरी और ताकत का सबूत दिया है और यही वजह है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी आर्मी भी इनसे लड़ने से कतराती है। दोस्तों, चेचन आर्मी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी ऐसे और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।